तेरे शमशी पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। बस चलते चलते नई नई गड्डी लेके आएंगे बेटे, 10-10 रुपए वाली, 20-20 वाली, 50 वाली, और जब देखें मजमा बहुत फॉर्म में है तब उठेगा वो उड़ाता हुआ। ये बेगैरत अंदाज पड़ोसी मुल्क के दज्जालों की तरफ से हमारे मुल्क में आया है। बेशक। और ये बेहयाई भी हमारे देश में आई है। औरतें बन ठन करके स्टेज पर आकर लाली पाउडर लगा करके बेहयाई के साथ, उरियानियत के साथ नाते पढ़ रही। उठाइए यूट्यूब। ये बेहयाई एकदम ओपन। जिस औरत को हिजाब में रहना चाहिए, जिसकी आवाज भी औरत है, उस औरत का हाल यह है कि वो लोगों को खूब धूमधाम से नाते सुना रही है। क्या मुंह लेके जाओगे अल्लाह के दरबार में? क्या मुंह दिखाओगे हजरत शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह को मरने के बाद? क्या मुंह दिखाओगे आला हजरत सरकार को? कोई ऐसी ऐसी शख्सियत समझा इनका? सुभान अल्लाह। कौन सा दौर था इनका? मुजद्दिदे आज़म दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा का दौर था हजरत का। हजरत हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का दौर था। अल्लामा सैयद अली हुसैन अशरफी मियां का दौर था। ये वो दौर था जब बड़े बड़े उलमाए ज़वील एहतराम, बड़े बड़े औलियाए किराम, जिनके साथ में इनकी मुलाकातें थी, पढ़े कहीं नहीं है। कुदरत ने इल्मे लदुन्नी का वो जौहर अता फरमाया था। फलसफा हो या तफसीर हो या हदीस हो, कामिल अबूर रब ने अता फरमाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लोग होते हैं, पढ़ते कहीं नहीं है मगर अल्लाह उन्हें पढ़ा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने करम की बारिशों में निरा देता है। और जिसे अल्लाह अपने नूर के चादर में छुपा ले, उसकी अजमत का और मकाम कौन जान सकता है? मुस्तफा करीम फरमाते हैं हदीस कुदसी में, अल्लाह ने फरमाया औलियाई तहता क़िबाई ला यारिफुहुम गैरी। मेरे औलिया मेरी चादर अजमत में छुपे हुए हैं, इन्हें मेरे सिवा कोई नहीं जानता। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। कोई नहीं जानता है। हमारे बच्चे जो जिनकी आवाज अच्छी होती है वो नात खां बन जाते हैं। वो देखते हैं बहुत बहुत इनाम मिलता है। हाँ, बड़े खुश होते हैं। अब कौन जाए पढ़ने, नात खां बन जाओ। तकरीर करते कुछ लोगों ने देखा, हाँ, 2-3 तकरीर याद कर लो, हिंदुस्तान भर में इंशाअल्लाह खतीब बन जाएंगे। हाँ, हमारी कौम भी अजीब गरीब है, 2-4 लतीफा सुना दीजिए तो छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। बेशक। एक मौलाना थे हमारी बिरादरी के, माशाअल्लाह, बिरादरी से मुराद मौलाना बिरादरी के, हर जलसे में एक तकरीर। तो हमारे इलाके में आए, जब गोंडा जिला में रहते, तो हम गोंडा की हैं, हमारा जन्म भूमि हमारी जो है ना वो यूपी है, करम भूमि राजस्थान है। लोगों को जन्म भूमि से बड़ा प्यार है, इसका अंदाजा तो हुआ ही है। हमको भी अपने जन्म भूमि से बहुत प्यार है। हम करम भूमि अपना हमारा जो है वो मकराना राजस्थान है। तो वो हमारे यूपी में गोंडा जिला में आए थे, तो वही तकरीर फिर हमने सुनी। हम 4-5 मौलाना थे, गए होंगे, अरे हजरत कोई और भी तकरीर सुनाएंगे? तो क्या करें? अबे बुढ़बा, एक में छुट्टी नहीं मिलती, दूसरी कौन याद करने जाए? दूसरी कौन याद करने जाए? मैं अपने बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा, तकरीर पर ध्यान मत दीजिए, तहरीर पे ध्यान दीजिए। तहरीर पे, बेशक, सुभान अल्लाह। तहरीर की काश्त नस्लें खाती है, नस्लें। बेशक। टाइटल पेज पे लिखा होता, जुमला हुकूक बहक के नाशिर महफूज है, बाग के नाशिर महफूज है। तकरीर तो इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। अब इन लोगों ने थोड़ी मेहनत करी है, कुछ मेहरबानी कर रहे हैं भाई, हमारे सो रहे, शायद कल भी के जलसे में थे जी। इनकी मजबूरी, हमारी मजबूरी, हम भी कहीं बैठे सोते रहते हैं, तो होता है। इन्हें अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ठीक, अल्लाह इनका धंधा और परवान चलाए। लेकिन बड़े अदब से अर्ज है,
बात जो कही जाए वही उसमें दर्शाई जाए। आग उगलता हुआ बयान, जहर में बुझा हुआ खिताब। भाई साहब अल्लाह के लिए रहम फरमाओ, इसी बुझे हुए खिताब से एक साहब अब तक जेल में, अब तक उनकी जमानत नहीं हो पाई। अल्लाह के वास्ते रहम करो, अल्लाह तुम्हारी बरकत तुम्हें अता फरमाए, धंधे पानी बरकत दे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ला तकरबुस सलात पढ़ करके वान तुम सुकारा छोड़ के भाग जाइए। इसलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दोस्त, तहरीर पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए लिखने पर। हमारी जमात के एक बहुत ही बुजुर्ग, बहुत काबिल, बहुत बासलाहियत आलिम दीन, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभान अल्लाह, एक रिसाला निकालते थे हिजाज। बंबई जब भी आते, जब हम मकराना से पहले बंबई इमामत करते थे तो ये शिकवा करते थे, मौलाना क्या बताएं अब अगला शुमारा कैसे शाया होगा, हमारे पास इतनी रकम नहीं। फिर उन्होंने दिल्ली में दारुल कलम कायम किया कि बच्चों को, कौम के मुस्लिम बच्चों को, उलमा को तहरीर के फन से आशना किया जाए। तो एक बार दिल्ली मेरा जाना हुआ, जाकिर नगर में दारुल कलम में, तो मुलाकात हुई, मीटिंग थी हम लोगों की। तो फरमा रहे थे हजरत क्या बताएं, अब मुझे इस मदरसे का नाम दारुल कलम की बजाय दारुल कादरिया रखना पड़ गया। हमने कहा वजह क्या आदत? फरमाते हैं दुनिया और हमारी कौम सुन्नी लोग जो है तहरीर समझते नहीं है, तकरीर समझते हैं। अब आज के बाद मैं दारुल कलम का नाम दारुल कादरिया रखता हूं, ताकि कम से कम लोग चंदा तो देंगे बच्चों के नाम पे। ये अलमिया है हमारी कौम। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी चीखते चीखते अपनी कब्र में चले गए, मगर हमारी कौम बेदार नहीं। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही ने अपने खूने जिगर तक को पिलाया कौम के लोगों को। एहसास नहीं है, लोग समझते हैं जो खूब चिल्ला चिल्ला के खिताब पढ़ ले यही जिंदाबाद, जो नाते पढ़ ले वही जिंदाबाद, जो निकाबत कर ले वो जिंदाबाद है। भाई साहब ये सब मुर्दाबाद है साहब। पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान शाहजी, कुतुबुल अक्ताब कॉन्फ्रेंस, उस्तादुल मोहतरम पीर तरीक़त अब्दुल हफीज़ मियां साहिब क़िबला, नाज़िम आला दारुल उलूम फैजान शेरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान औलिया इकराम, फैजान शाहजी, दारुल उलूम फैजान शहरिया, अब्दुल हफीज़ मियां साहिब क़िबला, मौलाना अरशद मियां साहिब क़िबला, कुतुबुल अक्ताब कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मदरसा फैजान शेरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात बैठ जाएं, तशरीफ रखें। अल्लाह अकबर। अरे हजरत 1 बजे ट्रेन है मेरी। तहरीर पे ध्यान दीजिए साथियों, इन बुजुर्गों की ज़ियारत कीजिए। ये बहुत नाराज है आज ये जी। और बात सुनिए,